हेलो दोस्तों, स्वागत है कहानियों की दुनिया में। आज मैं आपके सामने मुंशी प्रेमचंद का श्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 23वां पार्ट लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये पार्ट बहुत ही सुंदर और रुचिपूर्ण पार्ट, मनोरंजन से भरपूर भाग है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं आगे की कहानी। मिर्ज़ा खुर्शेद ने अस्पताल से निकलकर एक नया काम शुरू कर दिया था। निश्चिंत बैठना उनके स्वभाव में न था। ये काम क्या था? नगर की वैश्याओं की एक नाटक मंडली बनाना। अपने अच्छे दिनों में उन्होंने खूब अय्याशी की थी और उन दिनों अस्पताल के एकांत में घावों की पीड़ाएं सहते सहते उनकी आत्मा निष्ठावान हो गई। उस जीवन की याद करके उन्हें गहरी मनोव्यथा होती थी। उस वक्त अगर उन्हें समझ होती तो वह प्राणियों का कितना उपकार कर सकते थे, कितनों के शौक और दरिद्रता का भार हल्का कर सकते थे। मगर वह धन उन्होंने अय्याशी में उड़ाया। ये कोई नया आविष्कार नहीं है कि संकटों में ही हमारी आत्मा को जागृति मिलती है। बुढ़ापे में कौन अपनी जवानी की भूलों पर दुखी नहीं होता। काश वह समय ज्ञान या शक्ति के संचय में लगाया होता, संस्कृतियों का कोश भर लिया होता तो आज चित्त को कितनी शांति मिलती। यहीं उन्हें इसका वेदनामय अनुभव हुआ कि संसार में कोई अपना नहीं, कोई उनकी मौत पर आंसू बहाने वाला नहीं है। उन्हें रह रहकर जीवन की एक पुरानी घटना याद आती थी। बसरे के गांव में जब वह कैंप में मलेरिया से ग्रस्त पड़े थे, एक ग्रामीण बाला ने उनकी तीमारदारी कितने आत्मसमर्पण से की थी। अच्छे हो जाने पर जब उन्होंने रुपए और आभूषणों से उसके एहसानों का बदला देना चाहा तो उसने किस तरह आंखों में आंसू भरकर सिर नीचा कर लिया था और उन उपहारों को लेने से इनकार कर दिया था। इन नर्सों की शुश्रूषा में नियम है, व्यवस्था है, सच्चाई है, मगर वह प्रेम कहाँ, वह तन्मयता कहाँ जो उस बाला की अभ्यासहीन अल्हड़ सेवाओं में थी। वह अनुराग मूर्ति कब की उनके दिल से मिट चुकी थी। वह उससे फिर आने का वादा करके कभी उसके पास न गए। विलास के उन्माद में कभी उसकी याद ही न आई भी तो उसमें केवल दया थी, प्रेम न था। मालूम नहीं उस बाला पर क्या गुजरी, मगर आजकल उसकी वह आतुर, नम्र, शांत, सरल मुद्रा बराबर उनकी आंखों के सामने फिरा करती थी। काश उससे विवाह कर लिया होता तो आज जीवन में कितना रस होता। और उसके प्रति अन्याय के दुख से उस संपूर्ण वर्ग को उनकी सेवा और सहानुभूति का पात्र बना दिया। जब तक नदी बाढ़ पर थी, उसके गंदले तेज फैनिल प्रवाह स्थिर में प्रकाश की किरणें बिखर कर रह जाती थी। अब प्रवाह स्थिर और शांत हो गया था और रश्मियाँ उसकी तह तक पहुँच रही थी। मिर्ज़ा साहब वसंत की इस शीतल संध्या में अपने झोंपड़े के बरामदे में दो वीरांगनाओं के साथ बैठे हुए बातचीत कर रहे थे कि मिस्टर मेहता पहुँचे। मिर्ज़ा ने बड़े तपाक से हाथ मिलाया और बोले, मैं तो आपकी खातिरदारी का सामान लिए आपकी राह देख रहा हूँ। दोनों सुंदरियाँ मुस्कुराई। मेहता कट गए। मिर्ज़ा ने दोनों औरतों को वहाँ से चले जाने का संकेत किया और मेहता को मसनद पर बैठाते हुए बोले, मैं तो खुद आपके पास आने वाला था। मुझे ऐसा मालूम हो रहा है कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ वह आपकी मदद के बगैर पूरा न होगा। आप सिर्फ मेरी पीठ पर हाथ रख दीजिए और ललकराते जाइए, हाँ मिर्ज़ा, बढ़े चलो पट्टे। मेहता ने हंसकर कहा, आप जिस काम में हाथ लगाएंगे उसमें हम जैसे किताबी कीड़ों की मदद की ज़रूरत न होगी। आपकी उम्र मुझसे ज़्यादा है, दुनिया भी खूब देखी है और छोटे से छोटे आदमियों पर अपना असर डाल सकने की जो शक्ति आप में है वह मुझ में होती तो मैंने खुदा जाने क्या किया होता। मिर्ज़ा साहब ने थोड़े से शब्दों में अपनी नई स्कीम उनसे बयान की। उनकी धारणा थी कि रूप के बाजार में वही स्त्रियां आती है जिन्हें या तो अपने घर में किसी कारण से सम्मानपूर्ण आश्रय नहीं मिलता या जो आर्थिक कष्टों से मजबूर हो जाती है। और अगर ये दोनों प्रश्न हल कर दिए जाएं तो बहुत कम औरतें इस भांति पतित हों। मेहता ने
अन्य विचारवान सज्जनों की भांति इस प्रश्न पर काफ़ी विचार किया था और उनका ख्याल था कि मुख्यतः मन के संस्कार और भोग लालसा ही औरतों को इस ओर खींचता है। इसी बात पर दोनों मित्रों में बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने पक्ष पर अड़ गए। मेहता ने मुट्ठी बांधकर हवा में पटकते हुए कहा, आपने इस प्रश्न पर ठंडे दिल से गौर नहीं किया। रोजी के लिए और बहुत जरिए हैं, मगर ऐश की भूख रोटियों से नहीं जाती। उसके लिए दुनिया के अच्छे अच्छे पदार्थ होने चाहिए। जब तक समाज की व्यवस्था ऊपर से नीचे तक बदल न डाली जाए, इस तरह की मंडली से कोई फ़ायदा न होगा। मिर्ज़ा ने मूछें खड़ी की। और मैं कहता हूँ कि ये महज रोजी का सवाल है। हाँ, ये सवाल सभी आदमियों के लिए एक सा नहीं है। मजदूर के लिए वह महज आटे दाल और एक फूस की झोंपड़ी का सवाल है। एक वकील के लिए वह एक कार और बंगले और खिदमतगारों का सवाल है। आदमी महज रोटी नहीं चाहता और भी बहुत सी चीज़ें चाहता है। अगर औरतों के सामने भी प्रश्न तरह तरह की सूरतों में आता है तो उनका क्या कसूर है? डॉक्टर मेहता अगर ज़रा गौर करते तो उन्हें मालूम होता कि उनमें और मिर्ज़ा में कोई भेद नहीं, केवल शब्दों का हेर फेर है। पर बहस की गर्मी में गौर करने का धैर्य कहाँ। गर्म होकर बोले, माफ़ कीजिए मिर्ज़ा साहब, जब तक दुनिया में दौलत वाले रहेंगे वेश्याएं भी रहेंगी। मंडली अगर सफल भी हो जाए, हालांकि मुझे उसमें बहुत संदेह है, तो आप 10-5 औरतों से ज़्यादा उनमें कमी न ले सकेंगे, और वह भी थोड़े दिनों के लिए। सभी औरतों में नाटे करने की शक्ति नहीं होती, उसी तरह जैसे सभी आदमी कवि नहीं हो सकते। और ये भी मान लें कि वेश्याएं आपकी मंडली में स्थायी रूप से टिक जाएंगी तो भी बाजार में उनकी जगह खाली न रहेगी। जड़ पर जब तक कुल्हाड़े न चलेंगे, पत्तियां तोड़ने से कोई नतीजा नहीं। दौलत वालों में कभी कभी ऐसे लोग निकल आते हैं जो सब कुछ त्याग कर खुदा की याद में जा बैठते हैं, मगर दौलत का राजे बदस्तूर कायम है, उसमें ज़रा भी कमज़ोरी नहीं आने पाई। मिर्ज़ा को मेहता की हठधर्मी पर दुख हुआ। इतना पढ़ा लिखा विचारवान आदमी इस तरह की बातें करे। समाज की व्यवस्था क्या आसानी से बदल जाएगी? वह तो सदियों का मामला है। तब तक क्या यह अनर्थ होने दिया जाए? क्यों न शेर को पिंजरे में बंद कर दिया जाए और वह दांत और नाखून होते हुए भी किसी को हानि न पहुंचा सके? क्यों उस वक्त तक चुपचाप बैठा रहा जाए तब तक शेर अहिंसा का व्रत न ले ले? दौलत वाले और जिस तरह चाहें अपनी दौलत उड़ाएं। मिर्ज़ा जी को गम नहीं, शराब में डूब जाएं, कारों की माला गले में डाल लें, किले बनवाएं, धर्मशालाएं और मस्जिदें खड़ी करें, उन्हें कोई परवाह नहीं। अबलाओं की ज़िंदगी न खराब करें, ये मिर्ज़ा जी नहीं देख सकते। वह रूप के बाजार को ऐसा खाली कर देंगे कि दौलत वालों की अशरफियों पर कोई थूकने वाला भी न मिले। क्या जिन दिनों शराब की दुकानों की पिकेटिंग होती थी, अच्छे अच्छे शराबी पानी पीकर दिल की आग नहीं बुझाते थे? मेहता ने मिर्ज़ा की बेवकूफ़ी पर हंसकर कहा, आपको मालूम होना चाहिए कि दुनिया में ऐसे मुल्क भी हैं जहाँ वेश्याएं नहीं है, मगर अमीरों की दौलत वहाँ भी दिलचस्पियों के सामान पैदा कर लेती हैं। मिर्ज़ा जी भी मेहता की जड़ता पर हंसे। जानता हूँ मेहरबान, जानता हूँ, आपकी दुआ से दुनिया देख चुका हूँ, मगर ये हिंदुस्तान है, यूरोप नहीं है। इंसान का स्वभाव सारी दुनिया में एक सा है, मगर ये भी मालूम रहे कि हर एक कौम में एक ऐसी चीज़ होती है जिसे उसकी आत्मा कह सकते हैं, अस्मत् सतित्व। हिंदुस्तानी तहजीब की आत्मा है। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन लीजिए। दौलत की आप इतनी बुराई करते हैं, फिर भी खन्ना की हिमायत करते नहीं थकते। ना नहीं कहिएगा। मेहता का तेज विदा हो गया। नम्र भाव से बोले, मैंने खन्ना की हिमायत उस वक्त की है जब वह दौलत के पंजे से छूट गए हैं, और आजकल उनकी हालत आप देखें तो आपको दया आ जाएगी। और मैं क्या हिमायत करूँगा जिसे अपनी किताबों और विद्यालयों से छुट्टी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सुखी हमदर्दी ही तो कर सकता हूँ। हिमायत की है मिस मालती ने कि खन्ना को बचा लिया। इंसान के दिल की गहराइयों में त्याग और कुर्बानी की कितनी ताकत छिपी होती है, इसका मुझे अब तक तजुर्बा न हुआ था। आप भी एक दिन खन्ना से मिल आइए, फूले ना समाइएगा। इस वक्त उन्हें जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वह हमदर्दी है। मिर्ज़ा ने जैसे अपनी इच्छा के विरुद्ध कहा, आप कहते हैं तो जाऊंगा।
आपके साथ जहनुम में जाने में भी मुझे उज़्र नहीं, मगर मिस मालती से तो आपकी शादी होने वाली थी। बड़ी गर्म खबर थी। मेहता ने झेंपते हुए कहा, तपस्या कर रहा हूँ, देखिए कब वरदान मिले। अजी वह तो आप पर मरती थी। मुझे भी ये वहम हुआ था, मगर जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ना चाहा तो देखा वह आसमान में जा बैठी है। उस ऊंचाई तक तो क्या मैं पहुंचूंगा? आरजू मिन्नत कर रहा हूँ कि नीचे आ जाए। आजकल तो वह मुझसे बोलती भी नहीं। ये कहते हुए मेहता जोर से रोती हुई हंसे और उठ खड़े हुए। मिर्जा ने पूछा, अब फिर कब मुलाकात होगी? अब की आपको तकलीफ़ करनी पड़ेगी। खन्ना के पास जाइएगा ज़रूर। जाऊंगा। मिर्जा ने खिड़की से मेहता को जाते देखा। चाल में वह तेजी न थी, जैसे किसी चिंता में डूबे हुए हों। अब डॉक्टर मेहता परीक्षक से परीक्षार्थी हो गए हैं। मालती से दूर दूर रहकर उन्हें ऐसी शंका होने लगी है कि उसे खो न बैठें। कई महीनों से मालती उनके पास न आई थी और जब वह विफल होकर उसके घर गए तो मुलाकात न हुई। जिन दिनों में रुद्रपाल और सरोज का प्रेम कांड चलता था, तब तो मालती उनकी सलाह लेने प्राय 1-2 बार रोज आती थी, पर जब से दोनों इंग्लैंड चले गए थे उसका आना जाना बंद हो गया था। घर पर भी मुश्किल से मिलती। ऐसा मालूम होता था जैसे वह उनसे बसती है, जैसे बलपूर्वक अपने मन को उनकी ओर से हटा लेना चाहती है। जिस पुस्तक में वह इन दिनों लगे हुए थे वह आगे बढ़ने से इनकार कर रही थी, जैसे उनका मनोयोग लुप्त हो गया हो। गृह प्रबंध में तो वह कभी बहुत कुशल न थे। सब मिलाकर 1000 रुपये से अधिक महीने में कमा लेते थे, मगर बचत एक धेले की भी न होती थी। रोटी दाल के सिवा और उनके हाथ कुछ न था। तकल्लुफ़ अगर कुछ था तो वह उनकी कार थी, जिसे वह खुद ड्राइव करते थे। कुछ रुपए किताबों में उड़ जाते थे, कुछ चंदों में और कुछ गरीब छात्रों की परवरिश में और अपने बाग की सजावट में, जिससे उन्हें इश्क सा था। तरह तरह के पौधे और वनस्पतियाँ विदेशों से महंगे दामों मंगाना और उनको पालना, यही उनका मानसिक चटोरापन था, या इसे दिमागी अय्याशी कहें। मगर इधर कई महीनों से बगीचे की ओर से वह कुछ विरक्त से हो रहे थे और घर का इंतजाम और भी बदतर हो गया था। खाते 2 फुलके और खर्च हो जाते 100 से ऊपर। अचकन पुरानी हो गई थी, मगर इसी पर उन्होंने कड़ाके का जाड़ा काट दिया। नई अचकन सिलवाने की तौफीक न हुई थी। कभी कभी बिना घी की दाल खाकर उठना पड़ता। अब घी का कनस्तर मंगाया था, उसकी उन्हें याद ही नहीं थी, और महाराज से पूछे भी तो कैसे? वह समझेगा नहीं कि उस पर अविश्वास किया जा रहा है। आखिर एक दिन जब 3 निराशाओं के बाद चौथी बार मालती से मुलाकात हुई तो उसने उनकी यह हालत देखी तो उससे रहा न गया और बोली, तुम क्या अब की बार जाड़ा यूं ही काट दोगे? ये अचकन पहनते तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मालती उनकी पत्नी न होकर भी उनके इतने समीप थी कि यह प्रश्न उसने उसी सहज भाव से किया जैसे अपने किसी आत्मीय से करती। मेहता ने बिना झेपे हुए कहा, क्या करूं मालती, पैसा तो बचता नहीं। मालती को अचरज हुआ, तुम 1000 कमाते हो और तुम्हारे पास अपने कपड़े बनवाने को भी पैसे नहीं। मेरी आमदनी 400 से ज़्यादा न थी, लेकिन मैं उसी से सारी गृहस्थी चलाती हूँ और कुछ बचा भी लेती हूँ। आखिर तुम क्या करते हो? मैं एक पैसा भी फालतू खर्च नहीं करता, मुझे कोई ऐसे शौक भी नहीं है। अच्छा, मुझसे रुपए ले जाओ और एक जोड़ी अचकन बनवा लो। मेहता ने लज्जित होकर कहा, अब की बनवा लूँगा, सच कहता हूँ। अब आप यहाँ आए तो आदमी बनकर आएँ, ये तो बड़ी कड़ी शर्त है। कड़ी शर्त सही, तुम जैसे के साथ बिना कड़ाई काम नहीं चलता। मगर वहाँ तो संदूक खाली था और किसी दुकान पर बेपैसे जाने का साहस न पड़ता था। मालती के घर जाएं तो कौन मुँह लेकर? दिल में तड़प तड़प कर रह जाते थे। एक दिन नई विपत्ति आ पड़ी। इधर कई महीने से मकान का किराया नहीं दिया था। 75 रुपये माहवार बढ़ते जाते थे। मकानदार ने जब बहुत तकाजे करने पर भी रुपए वसूल न कर पाया तो नोटिस दे दी, मगर नोटिस
रुपए गढ़ने का कोई यंत्र तो है नहीं। नोटिस की तारीख निकल गई और रुपए न पहुँचे। तब मकानदार ने मजबूर होकर नालिश कर दी। वह जानता था मेहता जी बड़े सज्जन और परोपकारी पुरुष हैं, लेकिन इससे ज़्यादा भलमनसी वह क्या करता कि 6 महीने बैठा रहा। मेहता ने किसी तरह की पैरवी न की। एक तरफा डिग्री हो गई। मकानदार ने तुरंत डिग्री जारी कराई और कुर्क अमीन मेहता साहब के पास पूर्व सूचना देने आया, क्योंकि उसका लड़का यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और मेहता कुछ वजीफा भी देते थे। संयोग से उस वक्त मालती भी बैठी थी। बोली, कैसी कुर्की है, किस बात की? अमीन ने कहा, वही किराए की डिग्री जो हुई थी। मैंने कहा, हुजूर को इतला दे दूं, 400-500 का मामला है, कौन सी बड़ी रकम है। 10 दिन में भी रुपए दे दीजिए तो कोई हर्ज नहीं है। मैं महाजन को 10 दिन तक उलझाए रखूँगा। जब अमीन चला गया तो मालती ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, अब यहाँ तक नौबत पहुँच गई? मुझे आश्चर्य होता है कि तुम इतने मोटे मोटे ग्रंथ कैसे लिखते हो। मकान का किराया 6-6 महीने से बाकी पड़ा है और तुम्हें खबर नहीं। मेहता लज्जा से सिर झुकाकर बोले, खबर क्यों नहीं, लेकिन रुपए बचते ही नहीं। मैं एक पैसा भी व्यर्थ नहीं खर्च करता। कोई हिसाब किताब भी लिखते हो? हिसाब क्यों नहीं लिखता? जो कुछ पाता हूँ वह सब दर्ज करता जाता हूँ, नहीं तो इनकम टैक्स वाले जिंदा न छोड़ें। और जो कुछ खर्च करते हो वह, उसका तो कोई हिसाब नहीं रखता। क्यों? कौन लिखे, बहुत सा लगता है। और ये पोते कैसे लिख डालते हो? उसमें तो विशेष कुछ नहीं करना पड़ता, कलम लेकर बैठ जाता हूँ। हर वक्त खर्च का खाता तो खोल कर नहीं बैठता। तो रुपए कैसे अदा करोगे? किसी से कर्ज ले लूँगा, तुम्हारे पास हो तो दे दो। मैं तो एक शर्त पर दे सकती हूँ, तुम्हारी आमदनी सब मेरे हाथों में आए और खर्च भी मेरे हाथों से हो। मेहता प्रसन्न होकर बोले, वाह, अगर ये भार ले लो तो क्या कहना, मूसलों ढोल बजाऊं। मालती ने डिग्री के रुपए चुका दिए और दूसरे दिन ही मेहता को वह बंगला खाली करने पर मजबूर किया। अपने बंगले में उसने उनके लिए 2 बड़े बड़े कमरे दे दिए। उनके भोजन आदि का प्रबंध भी अपनी ही गृहस्थी में कर दिया। मेहता के पास सामान तो ज़्यादा न था, मगर किताबें कई गाड़ियाँ लदी थी। उनके दोनों कमरे पुस्तकों से भर गए। अपना बगीचा छोड़ने का उन्हें ज़रूर कलक हुआ, लेकिन मालती ने अपना पूरा अहाता उनके लिए छोड़ दिया कि जो फूल पत्तियाँ चाहे लगाएं। मेहता तो निश्चिंत हो गए, लेकिन मालती को उनकी आय व्यय पर नियंत्रण करने में बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उसने देखा आय तो 1000 से ज़्यादा है, मगर वह सारी की सारी गुप्तदान में उड़ जाती है। 20-25 लड़के उन्हीं से वजीफा पाकर विद्यालय में पढ़ रहे हैं। विधवाओं की तादाद भी इससे कम न थी। इस खर्च में कैसे कमी करें, ये उसे न सूझता था। सारा दोष उसी के सिर मंडा जाएगा, सारा अपयश उसी के हिस्से पड़ेगा। कभी मेहता पर झुंझलाती, कभी अपने ऊपर और कभी प्रार्थियों के ऊपर, जो एक सरल उदार प्राणी पर अपना भार रखते जरा भी न संकुचाते थे। ये देखकर और भी झुंझलाहट होती थी कि इन दान देने वालों में कुछ तो इसके पात्र ही न थे। एक दिन उसने मेहता को आड़े हाथों लिया। मेहता ने उसका आक्षेप सुनकर निश्चिंत भाव से कहा, तुम्हें अख्तियार है, जिसे चाहे दो चाहे न दो, मुझसे पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जवाब भी तुम्ही को देना पड़ेगा। मालती ने चिढ़कर कहा, हाँ और क्या, यश तो तुम लो, अपयश मेरे सिर मडो। मैं नहीं समझती तुम किस तर्क से दान प्रथा का समर्थन कर सकते हो। मनुष्य जाति को इस प्रथा ने जितना आलसी और मुफ्तखोर बनाया है, उसके आत्मगौरव पर जैसा आघात किया है, उतना अन्याय ने भी न किया होगा। बल्कि मेरे ख्याल में अन्याय ने मनुष्य जाति में विद्रोह की भावना उत्पन्न करके समाज का बड़ा उपकार किया है। मेहता ने स्वीकार किया, मेरा भी यही ख्याल है, तुम्हारा ये ख्याल नहीं है। नहीं मालती, मैं सच कहता हूँ, तासे विचार और व्यवहार में इतना भेद क्यों? मालती ने तीसरे महीने बहुतों को निराश किया। किसी को साफ जवाब दिया, किसी ने मजबूरी जताई, किसी की फजीयत की, और मिस्टर मेहता का बजट तो धीरे धीरे ठीक हो गया, मगर इससे उनको एक प्रकार की ग्लानि हुई। मालती ने जब तीसरे महीने में 300 की बचत दिखाई, तब वह उससे कुछ बोले नहीं।
मगर उनकी दृष्टि से उसका गौरव कुछ कम अवश्य हो गया। नारी में दान और त्याग होना चाहिए, उसकी यही सबसे बड़ी विभूति है। इसी आधार पर समाज का भवन खड़ा है। वणिक बुद्धि को वह आवश्यक बुराई ही समझते थे। जिस दिन मेहता की अचकने बनकर आई और नई घड़ी आई, वह संकोच के मारे कई दिन बाहर न निकले। आत्मसेवा से बड़ा उनकी नज़रों में दूसरा अपराध न था। मगर रहस्य की बात यह थी कि मालती उनको तो लेक डोडे में कस कर बांधना चाहती थी, उनके धन दान के द्वार बंद कर देना चाहती थी, पर खुद जीवन दान में अपने समय और सदाशयता को दोनों हाथों से लुटाती थी। अमीरों के घर तो वह बिना फीस लिए न जाती थी, लेकिन गरीबों को मुफ्त देखती थी, मुफ्त दवा भी देती थी। और दोनों में अंतर केवल इतना ही था कि मालती घर की भी थी और बाहर की भी। मेहता केवल बाहर के थे, घर उनके लिए न था। निजत्व दोनों मिटाना चाहते थे। मेहता का रास्ता साफ था, उन पर भी अपनी जात के सिवा और जिम्मेदारी न थी। मालती का रास्ता कठिन था, उस पर दायित्व था, बंधन था, जिससे वह तोड़ न सकती थी, न तोड़ना चाहती थी। उस बंधन में ही उसे जीवन की प्रेरणा मिलती थी। उसे अब मेहता को समीप में देखकर यह अनुभव हो रहा था कि वह खुले जंगल में विचरने वाले जीव को पिंजरे में बंद नहीं कर सकती, और बंद कर देगी तो वह काटने और नोचने दौड़ेगा। पिंजरे में सब तरह का सुख मिलने पर भी उसके प्राण सदैव जंगल के लिए ही तड़पते रहेंगे। मेहता के लिए घर बारी दुनिया पर एक अनजानी दुनिया थी, जिसकी रीति नीति से वह परिचित न थे। उन्होंने संसार को बाहर से देखा था, उसे मक्र और फरेब से ही भरा समझते थे। जिधर देखते थे उधर ही बुराइयां नजर आती थी। मगर समाज में जब गहराई में जाकर देखा तो उन्हें मालूम हुआ कि इन बुराइयों के नीचे त्याग भी है, प्रेम भी है, साहस भी है, धैर्य भी है। मगर यह भी देखा कि वह विभूतियां हैं जो जरूर पर दुर्लभ हैं। और इस शंका और संदेह में जब मालती का अंधकार से निकलता हुआ देवी रूप उन्हें नजर आया, तब वह उसकी ओर उतावलेपन के साथ सारा धैर्य खोकर टूटे और चाहा कि उसे ऐसे जतन से छिपा कर रखें कि किसी दूसरे की आंख भी उस पर न पड़े। ये ध्यान न रहा कि ये मोह ही विनाश की जड़ है। प्रेम जैसी निर्मम वस्तु क्या भय से बंद कर रखी जा सकती है? वह तो पूरा विश्वास चाहती है, पूरी स्वाधीनता चाहती है, पूरी जिम्मेदारी चाहती है। उसके पल्लवित होने की शक्ति उसके अंदर है। उसे प्रकाश और छत्र मिलना चाहिए। वह कोई दीवार नहीं है जिस पर ऊपर से ईंटें रखी जाती है। उसमें तो प्राण है, फैलने की असीम शक्ति है। जब से मेहता इस बंगले में आए हैं, उन्हें मालती से दिन में कई बार मिलने का अवसर मिलता है। उनके मित्र समझते हैं ये उनकी विवाह की तैयारी है, केवल रस्म अदा करने की देर है। मेहता भी यही स्वप्न देखते रहते हैं। अगर मालती ने उन्हें सदा के लिए ठुकरा दिया होता तो क्यों उन पर इतना स्नेह रखती? शायद वह उन्हें सोचने का अवसर दे रही है, और वह खूब सोचकर इसी निश्चय पर पहुँचे कि मालती के बिना वह आधे हैं। वह उन्हें पूर्णता की ओर ले जा सकती है। बाहर से वह विलासिनी है, भीतर से वही मनोवर्ती शक्ति का केंद्र है। मगर परिस्थिति बदल गई है। तब मालती प्यासी थी, अब मेहता प्यास से विकल है। और एक बार जवाब पा जाने के बाद उन्हें उस प्रश्न पर मालती से कुछ कहने का साहस नहीं होता। यद्यपि उसके मन में अब संदेह का लेश नहीं रहा है। मालती को समीप से देखकर उनका आकर्षण बढ़ता ही जाता है। दूर से पुस्तक के जो अक्षर लिपे पुते लगते थे, समीप से वह स्पष्ट हो गए। उनमें अर्थ है, संदेश है। इधर मालती ने अपने बाग के लिए गोबर को माली रख लिया था। एक दिन वह किसी मरीज को देखकर आ रही थी कि रास्ते में पेट्रोल न रहा। वह खुद ड्राइव कर रही थी और फिक्र हुई पेट्रोल कैसे आए। रात को 9 बज रहे थे और माघ का जाड़ा पड़ रहा था। सड़कों पर सन्नाटा हो गया था। कोई ऐसा आदमी नजर न आता था जो कार धकेल कर पेट्रोल की दुकान तक ले जाए। बार बार नौकर पर झुंझला रही थी, हरामखोर कहीं का बेखबर पड़ा रहता है। संयोग से गोबर उधर से आ निकला। मालती को खड़े देखकर उसने हालत समझ ली और गाड़ी को 2 फर्लांग ठेल कर पेट्रोल की दुकान तक लाया। मालती ने प्रसन्न होकर पूछा, नौकरी करोगे? गोबर ने धन्यवाद के साथ स्वीकार किया। 15 रुपये वेतन तय हुआ। माली का काम उसे पसंद था। यही काम
उसने किया था और उसमें मंजा हुआ था। मिल की मजदूरी से वेतन ज़्यादा मिलता था, पर उस काम से उसे उलझन होती थी। दूसरे दिन गोबर ने मालती के यहाँ काम करना शुरू कर दिया। उसे रहने को एक कोठरी भी मिल गई, जुनिया भी आ गई। मालती बाग में आती तो उसे जुनिया का बालक धूल मिट्टी में खेलता मिलता। एक दिन मालती ने उसे एक मिठाई दे दी। बच्चा उस दिन से परच गया, उसे देखते ही उसके पीछे लग जाता है और जब तक मिठाई न ले लेता उसका पीछा न छोड़ता। एक दिन मालती बाग में आई तो बालक न दिखाई दिया। जुनिया ने पूछा तो मालूम हुआ बच्चे को ज्वर आ गया है। मालती ने घबरा कर कहा, ज्वर आ गया तो मेरे पास क्यों नहीं लाई, चल देखूं। बालक खटोले पर ज्वर से अचेत पड़ा था। खपरेल की उस छोटी सी कोठरी में इतनी सील, इतना अंधेरा और इस ठंड के दिनों में भी इतने मच्छर कि मालती 1 मिनट भी वहां न ठहर सकी। तुरंत आकर थर्मामीटर लिया और फिर जाकर देखा 104 था बुखार। मालती को भय हुआ कहीं चेचक न हो। बच्चे को अभी तक टीका नहीं लगा था और अगर वह इस शिली कोठरी में रहा तो भय था कहीं ज्वर और न बढ़ जाए। सहसा बालक ने आंखें खोल दी और मालती को खड़ी पाकर करुण नेत्रों से उसकी ओर देखा। उसकी गोद के लिए हाथ फैलाए। मालती ने उसे गोद में उठा लिया और थपकियां देने लगी। बालक मालती की गोद में आकर जैसे किसी बड़े सुख का अनुभव करने लगा। अपनी जलती हुई उंगलियों से उसके गले की मोतियों की माला पकड़कर अपनी ओर खींचने लगा। मालती ने नेकलेस उतार कर उसके गले में डाल दी। बालक की स्वार्थी प्रकृति इस दिशा में भी सजग थी। नेकलेस पाकर अब उसे मालती की गोद में रहने की कोई ज़रूरत नहीं रही। यहाँ उसके छिन जाने का भय था। जुनिया की गोद इस समय ज़्यादा सुरक्षित थी। मालती ने खिले हुए मन से कहा, बड़ा चालाक लड़का है, चीज़ लेकर कैसे भागा। जुनिया ने कहा, दे दो बेटा, मेम साहब का है। बालक ने हार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और माँ की ओर रोष से देखा। मालती बोली, तुम पहने रहो बच्चा, मैं मांगती नहीं हूँ। उसी वक्त बंगले में आकर उसने अपना बैठक का कमरा खाली कर दिया और उसी वक्त जुनिया उस नए कमरे में डट गई। मंगल ने उस स्वर्ग का कुतूहल भरी आंखों से देखा। छत में पंखा, रंगीन बल्ब थे, दीवारों पर तस्वीरें थी। देर तक उन चीज़ों को टकटकी लगाए देखता रहा। मालती ने बड़े प्यार से पुकारा, मंगल। मंगल ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा, जैसे कह रहा हो, आज तो हंसा नहीं जा रहा मेम साहब, क्या करूं, आपसे कुछ हो सके तो कीजिए। मालती ने जुनिया को बहुत सी बातें समझाई और चलते चलते पूछा, तेरे घर में कोई दूसरी औरत हो तो गोबर से कह दे 2-4 दिन के लिए बुला लावे, मुझे चेचक का डर है। कितनी दूर है तेरा घर? जुनिया ने अपने गांव का नाम और पता बताया। अंदाज से 18-20 कोस होगा। मालती को बेलारी याद था। बोली, वही गांव तो नहीं जिसके पश्चिम तरफ आध मील पर एक नदी है? हाँ हाँ मेम साहब, वही गांव है। आपको कैसे मालूम? एक बार हम लोग उस गांव में गए थे, होरी के घर ठहरे थे। तू उसे जानती है? वह तो मेरे ससुर हैं मेम साहब। मेरी सास भी मिली होंगी। हाँ हाँ, बड़ी समझदार औरत मालूम होती थी, मुझसे खूब बातें करती रही। तो गोबर को भेज दे, अपनी माँ को बुला लाए। वह उन्हें बुलाने नहीं जाएंगे। क्यों? कुछ ऐसा कारण है। जुनिया को अपने घर का चौका बर्तन, झाड़ू बहारू, रोटी पानी सभी कुछ करना पड़ता। दिन को तो दोनों चना चबेना खाकर रह जाते। रात को जब मालती आ जाती तो जुनिया अपना खाना पकाती और मालती बच्चे के पास बैठती। वह बार बार चाहती कि बच्चे के पास बैठे, लेकिन मालती उससे न आने देती। रात को बच्चे का ज्वर तेज हो जाता है और वह बेचैन होकर दोनों हाथ ऊपर उठा लेता। मालती उसे गोद में लेकर घंटों कमरे में टहलती। चौथे दिन उसे चेचक निकल आई। मालती ने सारे घर को टीका लगाया और खुद टीका लगवाया और मेहता को भी लगाया। गोबर, जुनिया, महाराज कोई न बचा। पहले दिन तो दाने छोटे थे और अलग अलग थे, जान पड़ता था छोटी माता है। दूसरे दिन जैसे खिल उठे और अंगूर के दाने के बराबर हो गए और फिर कई कई दाने मिलकर बड़े बड़े आंवले जैसे हो गए। मंगल जलन और खुजली और पीड़ा से बेचैन होकर करुण स्वर में कर रहा था और दीन असहाय नेत्रों से मालती की ओर देखता। उसका कराहना भी प्रौढ़ों का सा था और दृष्टि में भी प्रौढ़ता थी, जैसे एकाएक जवान हो गया हो। इस असह्य वेदना ने मानो उसके अबोध शिशुपन को मिटा डाला हो। उसकी शिशु बुद्धि मानो सज्ञान होकर समझ रही थी मालती ही के जतन से वह अच्छा हो सकता है।
मालती जो ही किसी काम से चली जाती वह रोने लगता। मालती के आते ही चुप हो जाता। रात को उसकी बेचैनी बढ़ जाती। मालती को प्राय सारी रात बैठना पड़ जाता, मगर वह न कभी झुंझलाती न चिढ़ती। हाँ, जुनिया पर उसे कभी कभी अवश्य क्रोध आता, क्योंकि वह अज्ञान के कारण जो न करना चाहिए वह कर बैठती। गोबर और जुनिया दोनों की आस्था झाड़ फूंक में अधिक थी। यहाँ कोई उसको अवसर न मिलता। उस पर जुनिया 2 बच्चों की माँ होकर बच्चे का पालन करना न जानती थी। मंगल दिख करता तो उसे डांटती कोसती। जरा सा भी अवकाश पाती तो ज़मीन पर सो जाती और सवेरे से पहले न उठती। और गोबर तो उस कमरे में आते जैसे डरता था। मालती वहाँ बैठी है, कैसे जाएं? जुनिया से बच्चे का हाल सवाल पूछ लेता और खाकर पड़ा रहता। उस चोट के बाद वह पूरा स्वस्थ न हो पाया था। कौन सा थोड़ा सा काम करके भी थक जाता था। उन दिनों जब जुनिया घास बेचती थी और वह आराम से पड़ा रहता था, वह कुछ हरा हो गया था, मगर इधर कई महीने बोझ ढोने और चूने गारे का काम करने से उसकी दशा गिर गई थी। उस पर यहाँ काम बहुत था। सारे बाग का पानी निकाल कर सींचना, क्यारियों को गोड़ना, घास छीलना, गायों को चारा पानी देना और दूहना। और जो मालिक इतना दयालु हो, उसके काम में कामचोरी कैसे करे? यह एहसान उसे एक क्षण भी आराम करने बैठने नहीं देता था। और जब मेहता खुद खुरपी लेकर बाग में काम करते तो वह कैसे आराम करता? वह खुद सूखता था, पर बाग हरा भरा हो रहा था। मिस्टर मेहता को भी बालक से स्नेह हो गया था। एक दिन मालती ने उसे गोद में लेकर उनकी मूछें उखड़वा दी थी। दुष्ट ने मूछों को ऐसा पकड़ा था कि समूल ही उखाड़ लेगा। मेहता की आंखों में से आंसू भर आए थे। मेहता ने बिगड़ कर कहा, बड़ा शैतान लौंडा है। मालती ने उन्हें डांटा था, तुम मूछें साफ क्यों नहीं कर लेते? मेरी मूछें मुझे प्राणों से प्रिय है। अब की पकड़ लेगा तो उखाड़ कर ही छोड़ेगा, तो मैं इसके कान भी उखाड़ लूँगा। मंगल को उनकी मूछें उखाड़ने में कोई खास मज़ा आता था। वह खूब खिलखिलाकर हंसा था और मूछों को और ज़ोर से खींचा था। मगर मेहता को भी शायद मूछें उखड़वाने में मज़ा आया था, क्योंकि वह प्राय 2-1 बार रोज़ उससे अपनी मूछों की रस्साकसी करा दिया करते थे। इधर जब से मंगल को चेचक निकल आई थी, मेहता को भी बड़ी चिंता हो गई थी। अक्सर कमरे में जाकर मंगल को व्यथित और आंखों से देखा करते। उसके कष्टों की कल्पना करके उनका कोमल हृदय छिल जाता था। उनके दौड़ धूप से वह अच्छा हो जाता तो पृथ्वी के उस छोर तक दौड़ लगाते। रुपए खर्च करने से अच्छा होता तो चाहे भीख मांगना पड़ता, वह उसे अच्छा करके ही रहते। लेकिन यहाँ कोई बस न था। उसे छूते भी उनके हाथ कांपते थे, कहीं उसके आंवले न टूट जाएं। और मालती कितने कोमल हाथों से उसे उठाती, कंधे पर उठाकर कमरे में टहलाती और कितने स्नेह से उसे बहलाकर दूध पिलवाती है। वह वात्सल्य मालती को उनकी दृष्टि में न जाने कितना ऊंचा उठा देता है। मालती केवल रमणी नहीं है, माता है, और ऐसी वैसी माता नहीं, सच्चे अर्थों में देवी और माता और जीवन देने वाली, जो प्राय बालक को भी अपना समझ सकती है, जैसे मातापन का सदैव संचय किया हो और आज दोनों हाथों से उसे लुटा रही है। उसके अंग अंग में मातापन फूट पड़ता था, मानो यही उसका यथार्थ रूप हो। ये हाव भाव, ये शोक श्रृंगार उसके मातापन के आवरण मात्र हों, जिसमें वह विभूति की रक्षा होती रहे। रात को 1 बज गया था। मंगल का रोना सुनकर मेहता चौंक पड़े। सोचा, बेचारी मालती आधी रात तक तो जागती रही होंगी, इस वक्त उसे उठने में कितना कष्ट होगा। अगर द्वार खुला हो तो मैं ही बच्चे को चुप करा दूं। तुरंत उठकर उस कमरे के द्वार पर आए और शीशे से अंदर झांका। मालती बच्चे को गोद में लिए बैठी थी और बच्चा अनायास ही रो रहा था। शायद उसने कोई स्वप्न देखा था या और किसी वजह से डर गया था। मालती चुमकारती थी, थपकती थी, तस्वीरें दिखाती थी, गोद में लेकर टहलती थी, पर बच्चा चुप होने का नाम न लेता था। मालती का ये अटूट वात्सल्य, ये अदम्य मातृभाव देखकर उनकी आंखें सजल हो गई। मन में ऐसा पुलक उठा कि अंदर जाकर मालती के चरणों को हृदय से लगा लें। अंतःस्थल से अनुराग में डूब गए शब्दों का एक समूह मचल पड़ा। प्रिय, मेरे स्वर्ग की देवी, मेरी रानी, डार्लिंग। और उसी प्रमोन्माद में
उन्होंने पुकारा, मालती जरा द्वार खोल दो। मालती ने आकर द्वार खोल दिया और उनकी ओर जिज्ञासा की आंखों से देखा। मेहता ने पूछा, क्या जुनिया नहीं उठी? ये तो बहुत रो रहा है। मालती ने संवेदना भरे स्वर में कहा, आज 8वां दिन है, पीड़ा अधिक होगी इसी से। तो लाओ मैं कुछ दूर टहला दूं, तुम थक गई होंगी। मालती ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें जरा ही देर में गुस्सा आ जाएगा। बात सच थी, मगर अपनी कमजोरी को कौन स्वीकार करता है। मेहता ने जिद करके कहा, तुमने मुझे इतना हल्का समझ लिया है। मालती ने बच्चे को उनकी गोद में दे दिया। उनकी गोद में जाते ही वह एकदम चुप हो गया। बालकों में जो एक अंतर्ज्ञान होता है उसने उसे बता दिया, अब रोने में तुम्हारा कोई फायदा नहीं। यह नया आदमी स्त्री नहीं पुरुष है, और पुरुष गुस्सेवर होता है और निर्दयी भी होता है, और चारपाई पर लेटाकर या बाहर अंधेरे में सुलाकर दूर चला जा सकता है और किसी को पास आने भी न देगा। मेहता ने विजय गर्व से कहा, देखा कैसा चुप करा दिया। मालती ने विनोद किया, हाँ तुम इस कला में कुशल हो, कहाँ सीखी तुमसे? मैं स्त्री हूँ और मुझ पर विश्वास नहीं किया जा सकता। मेहता ने लज्जित होकर कहा, मालती मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, मेरे उन शब्दों को भूल जाओ। इन कई महीनों में कितना पछताया हूँ, कितना लज्जित हुआ हूँ, कितना दुखी हुआ हूँ, शायद तुम इसका अंदाज न कर सको। मालती ने सरल भाव से कहा, मैं तो भूल गई, सच कहती हूँ, मुझे कैसे विश्वास आए? उसका प्रमाण यही है कि हम दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक साथ खाते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। क्या मुझे कुछ याचना करने की अनुमति न दोगी? उन्होंने मंगल को खाट पर लिटा दिया, जहाँ वह दुबक कर सो रहा, और मालती की ओर प्रार्थी आंखों से देखा, जैसे उसी अनुमति पर उसका सब कुछ टिका हुआ हो। मालती ने आर्द्र होकर कहा, तुम जानते हो, तुमसे ज़्यादा निकट संसार में मेरा कोई दूसरा नहीं है। मैंने बहुत दिन हुए अपने को तुम्हारे चरणों पर समर्पित कर दिया। तुम मेरे पथ प्रदर्शक हो, मेरे देवता हो, मेरे गुरु हो। तुम्हें मुझसे कुछ याचना करने की ज़रूरत नहीं, मुझे केवल संकेत कर देने की ज़रूरत है। जब तुम्हारे दर्शन न हुए थे और मैंने तुम्हें पहचाना न था, भोग और आत्म सेवा ही मेरे जीवन का इष्ट था। तुमने आकर उसे प्रेरणा दी, स्थिरता दी। मैं तुम्हारे एहसान कभी नहीं भूल सकती। मैंने नदी की तट वाली तुम्हारी बातें गांठ बांध ली। दुख यही हुआ कि तुमने भी मुझे वही समझा जो कोई दूसरा पुरुष समझता, जिसकी मुझे तुमसे आशा न थी। उसका दायित्व मेरे ऊपर है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन तुम्हारा अमूल्य प्रेम पाकर भी मैं वही बनी रहूँगी, ऐसा समझकर तुमने मेरे साथ अन्याय किया। मैं उस समय कितने गर्व का अनुभव कर रही हूँ, ये तुम नहीं समझ सकते। तुम्हारा प्रेम और विश्वास पाकर अब मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं रह गया है। ये वरदान मेरे जीवन को सार्थक कर देने के लिए काफ़ी है, यही मेरी पूर्णता है। ये कहते कहते मालती के मन में ऐसा अनुराग उठा कि मेहता के सीने से लिपट जाए। भीतर की भावनाएं बाहर आकर मानो सत्य हो गई थी। उसका रोम रोम पुलकित हो उठा। जिस आनंद को उसने दुर्लभ समझ रखा था, वह इतना सुलभ, इतना समीप है, और हृदय का वह आह्लाद मुख पर आकर उसे ऐसी शोभा देने लगा कि मेहता को उसमें देवत्व की आभा दिखी। ये नारी है, ये या मंगल की, पवित्रता की और त्याग की प्रतिमा। उसी वक्त झुनिया जाग कर उठ बैठी और मेहता अपने कमरे में चले गए, और फिर 2 सप्ताह तक मालती से कुछ बातचीत करने का अवसर उन्हें न मिला। मालती कभी उनसे एकांत में न मिलती। मालती के वे शब्द उनके हृदय में गूंजते रहते। उनमें कितनी सांत्वना थी, कितनी विनय थी, कितना नशा था। 2 सप्ताह में मंगल अच्छा हो गया। हाँ, मुंह पर चेचक के दाग न भर सके। उस दिन मालती ने आसपास के लड़कों को भरपेट मिठाई खिलाई, और जो मनौतियाँ कर रखी थी वह भी पूरी की। इस त्याग के जीवन में कितना आनंद है, इसका अब उसे अनुभव हो रहा था। जुनिया और गोबर का हर्ष मानो उसके भीतर प्रतिबिंबित हो रहा था। दूसरों के कष्ट निवारण में उसने जिस सुख और उल्लास का अनुभव किया, वह कभी भोग विलास के जीवन में न किया था। वह लालसा अब उन फूलों की भांति क्षीण हो गई थी जिसमें फल लग रहे हो। अब वह उस दर्जे से आगे निकल चुकी थी जब मनुष्य स्थूल आनंद को परम सुख मानता है। यह आनंद अब उसे तुच्छ पतन की ओर ले जाने वाला, कुछ हल्का बल्कि विभत्स सा लगता था।
उस बड़े बंगले में रहने का क्या आनंद, जब उसके पास मिट्टी के झोंपड़े मानो विलाप कर रहे हों। कार पर चढ़कर अब उसे गर्व नहीं होता। मंगल जैसे अबोध बालक ने उसके जीवन में कितना प्रकाश डाल दिया, उसके सामने सच्चे आनंद का द्वार सा खोल दिया। एक दिन मेहता के सिर में जोर से दर्द हो रहा था। वह आंखें बंद किए चारपाई पर तड़प रहे थे। मालती ने आकर उनके सिर पर हाथ रखकर पूछा, कब से ये दर्द हो रहा है? मेहता को ऐसा जान पड़ा, उन कोमल हाथों ने जैसे सारा दर्द खींच लिया। उठकर बैठ गए और बोले, दर्द तो दोपहर से ही हो रहा था और ऐसा सिर दर्द मुझे आज तक नहीं हुआ था, मगर तुम्हारे हाथ रखने से ही सिर ऐसा हल्का हो गया है, मानो दर्द था ही नहीं। तुम्हारे हाथों में ये सिद्धि है। मालती ने उन्हें कोई दवा लाकर खाने को दे दी और आराम से लेटे रहने की ताकीद करके तुरंत कमरे से निकल जाने की हुई। मेहता ने आग्रह करके कहा, जरा 2 मिनट बैठोगी नहीं? मालती ने द्वार पर से पीछे फिर कर कहा, इस वक्त बातें करोगी तो शायद फिर दर्द होने लगे। आराम से लेटे रहो। आजकल मैं तुम्हें हमेशा कुछ न कुछ पढ़ते या लिखते देखती हूँ। 2-4 दिन लिखना पढ़ना छोड़ दो। तुम 1 मिनट बैठोगी नहीं? मुझे एक मरीज को देखने जाना है। अच्छी बात है, जाओ। मेहता के मुख पर कुछ ऐसी उदासी छा गई कि मालती लौट पड़ी और सामने आकर बोली, अच्छा कहो, क्या कहते हो? मेहता ने बेमन होकर कहा, कोई खास बात नहीं है, यही कह रहा था कि इतनी रात के किस मरीज को देखने जाओगी? वही राय साहब की लड़की है जिसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अब कुछ संभल गई है। उसके जाते ही मेहता फिर लेट गए। कुछ समझ में नहीं आया कि मालती के हाथ रखते ही दर्द क्यों शांत हो गया। अवश्य ही उसमें कोई सिद्धि है और ये उसकी तपस्या का, उसकी कर्मण्य मानवता का ही वरदान है। मालती नारीत्व के उस ऊंचे आदर्श पर पहुंच गई थी जहाँ वह प्रकाश के एक नक्षत्र सी नजर आती थी। अब वह प्रेम की वस्तु नहीं, श्रद्धा की वस्तु थी। अब वह दुर्लभ हो गई थी और दुर्लभता मनुष्य आत्माओं के लिए उद्योग का मंत्र है। मेहता प्रेम में जिस सुख की कल्पना कर रहे थे, उसे श्रद्धा ने और भी गहरा और स्फूर्तिमय बना दिया था। प्रेम में कुछ मान भी होता है, कुछ महत्व भी। श्रद्धा तो अपने को मिटा डालती है और अपने मिट जाने को भी अपना इष्ट बना लेती है। प्रेम अधिकार करना चाहता है, जो कुछ देता है उसके बदले में कुछ चाहता भी है। श्रद्धा का चरम आनंद अपना समर्पण है, जिसमें अहम मान्यता का ध्वंस हो जाता है। मेहता का वह वृत्त ग्रंथ समाप्त हो गया था जिसे वे 3 साल से लिख रहे थे, पर जिसमें उन्होंने संसार के सभी दर्शन तत्वों का समन्वय किया था। ये ग्रंथ उन्होंने मालती को समर्पित किया और जिस दिन उसकी प्रतियां इंग्लैंड में आई और उन्होंने एक प्रति मालती को भेंट की, वह उसे अपने नाम से समर्पित देखकर विस्मित हुई और दुखी भी। उसने कहा, यह तुमने क्या किया? मैं तो अपने को इस योग्य नहीं समझती। मेहता ने गर्व से कहा, लेकिन मैं तो समझता हूँ, ये तो कोई चीज़ नहीं। मेरे अगर 100 प्राण होते तो वह तुम्हारे चरणों पर न्यौछावर कर देता, मुझ पर जिसने स्वार्थ सेवा के सिवा कुछ जाना ही नहीं। तुम्हारे त्याग का एक टुकड़ा भी मैं पा पाता तो अपने को धन्य समझता। तुम देवी हो, पत्थर की, इतना और क्यों नहीं कहते? त्याग की, मंगल की, पवित्रता की। तब तुमने मुझे खूब समझा। मैं और त्याग, मैं तुमसे सच कहती हूँ, सेवा या त्याग का भाव कभी मेरे मन में नहीं आया। जो कुछ करती हूँ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष स्वार्थ के लिए करती हूँ। मैं गाती इसलिए नहीं कि त्याग करती हूँ या अपने गीतों से दुखी आत्माओं को सांत्वना देती हूँ, बल्कि केवल अपने मन को प्रसन्न होता है। इसी तरह दवा दारू भी गरीबों को दे देती हूँ, केवल अपने मन को प्रसन्न करने के लिए। शायद मन का अहंकार इसमें सुख मानता है। तुम मुझे ख्वामख्वाह देवी बनाए डालते हो। अब तो इतनी कसर रह गई है कि धूप दीप लेकर मेरी पूजा करो। मेहता ने कातर स्वर में कहा, वह तो मैं बरसों से कर रहा हूँ मालती, और उस वक्त तक करता जाऊँगा जब तक वरदान न मिलेगा। मालती ने चुटकी ली, तो वरदान पा जाने के बाद शायद देवी को मंदिर से निकाल फेंको। मेहता संभल कर बोले, अब तो मेरी अलग सत्ता ही न रहेगी, उपासक उपास्य में लय हो जाएगा। मालती ने गंभीर होकर कहा, नहीं मेहता, मैं महीनों से इस प्रश्न पर विचार कर रही हूँ और अंत में मैंने ये तय किया है कि मित्र बनकर रहना
स्त्री पुरुष बनकर रहने से कहीं सुखकर है। तुम मुझसे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास करते हो और मुझे भरोसा है कि आज अवसर आ पड़े तो तुम मेरी रक्षा प्राणों से करोगे। तुम में मैंने अपना पथ प्रदर्शक ही नहीं अपना रक्षक भी पाया है। मैं भी तुमसे प्रेम करती हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ और तुम्हारे लिए कोई ऐसा त्याग नहीं है जो मैं न कर सकूँ। और परमात्मा से मेरी यही विनय है कि ये जीवन पर्यंत मुझे इसी मार्ग पर दृढ़ रखें। हमारी पूर्णता के लिए, हमारी आत्मा के विकास के लिए और क्या चाहिए। अपनी छोटी सी गृहस्थी बनाकर अपनी आत्माओं को छोटे से छोटे पिंजरे में बंद करके अपने दुख सुख को अपने ही तक रखकर क्या हम असीम के निकट पहुंच सकते हैं? वह तो हमारे मार्ग में बाधा ही डालेगा। कुछ विरले प्राणी ऐसे भी हैं जो पैरों में ये बेड़ियां डालकर भी विकास के पथ पर चल सकते हैं और चल रहे हैं। ये भी जानती हूँ कि पूर्णता के लिए पारिवारिक प्रेम और त्याग और बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को उतना दृढ़ नहीं पाती। जब तक ममत्व नहीं है, अपनत्व नहीं है, तब तक जीवन का मोह नहीं है, स्वार्थ का जोर नहीं है। जिस दिन मन मोह में आसक्त हुआ, हम बंधन में पड़े, उस क्षण हमारा मानवता का छत्र सिकुड़ जाएगा। नई नई जिम्मेदारियां आ जाएंगी और हमारी सारी शक्ति उन्हीं को पूरा करने में लगेगी। तुम्हारे जैसे विचारवान प्रतिभाशाली मनुष्य की आत्मा को मैं इस कारागार में बंदी नहीं करना चाहती। और अभी तक तुम्हारा जीवन यज्ञ था जिसमें स्वार्थ के लिए बहुत थोड़ा स्थान था। मैं उसको नीचे की ओर न ले जाने जाऊंगी। संसार को तुम जैसे साधकों की जरूरत है जो अपनेपन को इतना फैला दे कि संसार अपना हो जाए। संसार में अन्याय की, आतंक की, भय की दुहाई मची हुई है। अंधविश्वास का, कपट धर्म का, स्वार्थ का प्रकोप छाया हुआ है। तुमने वह आर्त पुकार सुनी है। तुम भी न सुनोगे तो सुनने वाले कहाँ से आएंगे? और असत्य प्राणियों की तरह तुम भी उसकी ओर से अपने कान नहीं बंद कर सकते। तुम्हें वह भोजन भार हो जाएगा। अपनी विद्या और बुद्धि को, अपनी जागी हुई मानवता को और भी उत्साह और जोर के साथ उसी रास्ते पर ले जाओ। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगी। अपने जीवन के साथ मेरा जीवन भी सार्थक कर दो। मेरा तुमसे यही आग्रह है। अगर तुम्हारा मन सांसारिकता की ओर लपकता है, तब भी मैं अपना काबू चलते हुए उधर से हटाऊंगी और ईश्वर न करे कि असफल हो जाऊं। लेकिन तब मैं तुम्हारा साथ तो 2 बूंद आंसू गिराकर छोड़ दूंगी और कह नहीं सकती मेरा क्या अंत होगा, किस घाट लगूंगी। पर चाहे वह कोई घाट हो, इस बंधन का घाट न होगा। बोलो, मुझे क्या आदेश देते हो? मेहता सिर झुकाए सुनते रहे। एक एक शब्द मानो उनके भीतर की आंखें इस तरह खोल देता था जैसे अब तक कभी न खुली थी। वह भावनाएं तो अब तक उनके सामने स्वप्न चित्रों की तरह आई थी, अब जीवन सत्य बनकर स्पंदित हो गई थी। वह अपने रोम रोम में प्रकाश और उत्कर्ष का अनुभव कर रहे थे। जीवन के महान संकल्पों के सम्मुख हमारा बालपन हमारी आंखों में फिर आ जाता है। मेहता की आंखों में मधुर बाल स्मृतियां सजीव हो उठी जब वह अपनी विधवा माता की गोद में बैठकर महान सुख का अनुभव किया करते थे। कहाँ वह माता आए और देखे अपने बालक की इस सुकीर्ति को, मुझे आशीर्वाद दे। तुम्हारा वह जिद्दी बालक आज एक नया जन्म ले रहा है। उन्होंने मालती के चरण दोनों हाथों से पकड़ लिए और कांपते हुए बोले, तुम्हारा आदेश स्वीकार है मालती। और दोनों एकांत होकर प्रगाढ़ आलिंगन में बंध गए। दोनों की आंखों में आंसुओं की धारा बह रही थी। ये था मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान का 23वां पार्ट। और कल गोदान का समापन होने जा रहा है और इस उपन्यास का अंतिम भाग कल हम सुनेंगे। और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।